नमस्कार। भारतीय संगीत में जो हम परिभाषाएं कर रहे थे उनके अध्ययन में आज हम बात करेंगे अल्पत्व और बहुत्व। यह छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं जिनके द्वारा संगीत का के बारे में बताया जाता है कि संगीत में क्या क्या चीज़ें होती है, जिनके द्वारा हम रागों का निर्माण होता है, रागें किस प्रकार गाई जाती हैं। जैसा कि हमने आपको श्रुति के बारे में बताया, वर्ण क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, अलंकार क्या होते हैं, लय क्या होती है, ताल क्या होती है। इसी तरह से हम बात करेंगे अल्पत्व और बहुत्व के बारे में। प्रत्येक राग में गाते बजाते समय उसमें कुछ स्वरों का प्रयोग अधिक और कुछ स्वरों का प्रयोग अल्प होता है। जिस स्वर का प्रयोग अल्प किया जाता है उस स्वर का राग में अल्पत्व, और जिस स्वर का प्रयोग अधिक किया जाता है उस स्वर का राग में हम बहुत्व माना जाता है। यानी कि जो स्वर कम प्रयोग में होता है, अल्प रूप में प्रयोग होता है, तो वो अल्पत्व कहलाता है, और जिसका बहुत अधिक रूप में प्रयोग होता है तो वह बहुत्व कहलाता है। जो अल्पत्व की क्रिया है हमारी, वह दो प्रकार से दर्शाई जाती है। पहली है लंघन द्वारा और दूसरी है अनाभ्यास मूलक द्वारा। सबसे पहले हम बात करेंगे लंघन द्वारा। लंघन का अर्थ है लांघ जाने की क्रिया, यानी कि छोड़ देने की क्रिया। लंघन द्वारा अल्पत्व तब होता है जब स्वर को लांघ दिया जाए या छोड़ दिया जाए। जब स्वर में केवल आरोह में छोड़ा जाता है तो स्वर का आरोह में लंघन माना जाता है। जब अवरोह में छोड़ा जाता है तो उस स्वर का अवरोह में लंघन कहेंगे। यानी कि हम उस स्वर को छोड़ दे रहे हैं। कोई जैसे कि हमारी कोई राग होती है 5 स्वरों की, कोई जो हमारी राग होती है 6 स्वरों की, तो यानी कि एक स्वर जैसे छोड़ दिया हमने तो वो स्वर का लंघन है। तो अगर हम आरोह में, हमने आपको बताया था स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को हम आरोह कहते हैं, तो अगर हम आरोह में स्वर को छोड़ते हैं या स्वर को लांघते हैं तो उसका आरोह में लंघन कहलाता है, और जब हम अवरोह में उस स्वर को छोड़ते हैं तो उसका अवरोह में लंघन कहलाता है। जैसे कि हमारे बाहर राग के अवरोह में धैवत स्वर जो है उसे अवरोह में लांघ दिया जाता है। तो यह तो हमने आपको बताया लंघन द्वारा, यानी कि किसी स्वर को लांघ देना लंघन द्वारा अल्पत्व माना जाता है। दूसरा हम बात करेंगे अनाभ्यास मूलक। जिस स्वर का अल्पत्व अनाभ्यास मूलक होता है उस स्वर को राग में लगाया तो जाता है, परंतु उस स्वर पर अभ्यास या ठहराव नहीं किया जाता। यानी कि हम स्वर लगा रहे हैं अनाभ्यास मूलक में, हम यह कह सकते हैं कि राग में हम जो भी स्वर लगा रहे हैं उसमें हम स्वर को लगा तो रहे हैं, पर हम ना तो उस स्वर पर रुक रहे हैं और ना ही ठहराव कर रहे हैं, तो वह हमारा अनाभ्यास मूलक अल्पत्व कहलाता है। जैसे कि हिंडोल राग में निषाद स्वर है हमारा, इस पर हमारा अनाभ्यास मूलक बहुत अल्पत्व होता है। तो यह हमने आपको अल्पत्व के 2 प्रकार बताए। अब हम बात करेंगे बहुत्व के बारे में। बहुत्व का जो अर्थ है वह माना जाता है अधिकता के साथ। बहुत्व शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि अधिक रूप में। जब स्वर का विस्तार करते समय किसी स्वर का महत्व दिखाकर उसका उपयोग अधिकता से हो तो वह स्वर बहुत्व कहलाता है। यानी कि किसी राग में हम एक ही स्वर पर बार बार ठहराव कर रहे हैं और उस पर रुक रहे हैं तो वह हमारी बहुत्व कहलाता है उस स्वर का। तो बहुत्व भी हमारा
दो प्रकार से माना जाता है, अलंघन मूलक और अभ्यास मूलक। सबसे पहले हम बात करेंगे अलंघन मूलक बहुत्व की। अलंघन मूलक बहुत्व का अर्थ होता है न लंघन, यानी कि हमें लांघना नहीं है। अल्पत्व में तो लंघन द्वारा होता है, यानी कि स्वर को लांघ दिया जाता है, पर बहुत्व में है अलंघन मूलक, यानी कि जिन स्वरों को बिना लांघे हुए महत्व देते हुए लिया जाता है, अर्थात स्वरों को छोड़ा भी न जाए और अधिक रुका भी न जाए, तो उन स्वरों को अलंघन मूलक बहुत्व कहते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि रागों में स्वरों को लगाया जाता है और उन्हें नहीं छोड़ा जाता है, तो वह अलंघन मूलक बहुत्व कहलाता है। दूसरा हम बात करेंगे अभ्यास मूलक बहुत्व के बारे में। अभ्यास का अर्थ है स्वर का ठहराव करना या स्वर को बार बार लेना या उस स्वर को बार बार दिखाना। जब स्वर को महत्व देने के लिए उस पर पर्याप्त ठहराव किया जाता है और विभिन्न आलाप आदि उस स्वर पर आकर समाप्त किए जाते हैं, तो यह अभ्यास मूलक बहुत्व कहलाता है। यानी कि कुछ रागें ऐसी, जैसे हर राग में एक स्वर ऐसा होता है जिस पर बार बार अभ्यास किया जाता है, उस स्वर पर आकर हम रुकते हैं, ठहराव करते हैं, तो वह अभ्यास मूलक बहुत्व कहलाता है। इस स्वर को हम न्यास स्वर भी कहते हैं, यानी कि जिस स्वर पर बार बार ठहराव किया जाता है वह न्यास स्वर कहलाता है। जैसे कि हमारे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि न्यास स्वर किसे कहा जाता है, तो हम ये कहेंगे कि जिस स्वर पर न्यास होता है वह न्यास का स्वर कहलाता है, या जिस स्वर पर राग में बहुत अधिक बार ठहराव किया जाता है, बार बार उस स्वर को दिखाया जाता है, उसे न्यास स्वर कहते हैं। प्राय राग के जो वादी व संवादी स्वर जो होते हैं वह अभ्यास मूलक बहुत्व दिखाया जाता है। वादी व संवादी स्वर ऐसे होते हैं प्रत्येक राग में जिनका प्रयोग अधिकता से किया जाता है। वादी स्वर जो होता है उस राग का, उसमें जो उस स्वर का जो प्रयोग होता है वह राग में सबसे अधिक होता है। वादी के बाद आता है संवादी स्वर। वादी स्वर से थोड़ा कम रूप में उस स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो राग के वादी व संवादी स्वर का अभ्यास मूलक बहुत्व दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं, हमी राग में धैवत स्वर, यानी कि हमी राग में धैवत स्वर पर न्यास किया जा रहा है। कई बार ये क्वेश्चन आता है, हमारे ये क्वेश्चन भी आते हैं, छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है कि इस राग का न्यास स्वर कौन सा है, इस राग का न्यास स्वर कौन सा है। तो न्यास स्वर का मतलब है जिस स्वर पर बहुत अधिक अभ्यास किया जाता है, बहुत अधिक ठहराव किया जाता है, तो वह न्यास स्वर कहलाता है। तो यह हुआ हमारा अभ्यास मूलक बहुत्व। तो हमने आपको बताया कि अल्पत्व बहुत्व क्या होता है, यानी कि जिसका प्रयोग अधिक होता है तो वो अल्पत्व होता है, बहुत्व होता है सॉरी, और जिसका प्रयोग कम होता है वह अल्पत्व होता है। और अल्पत्व के हमने दो प्रकार बताए, लंघन द्वारा और अनाभ्यास मूलक द्वारा, तो वो हमने डिटेल आपको बताई। उसके बाद हमने आपको बताया बहुत्व। बहुत्व में अलंघन मूलक और अभ्यास मूलक स्वर के बारे में हमने आपको बताया कि ये किस तरह से होता है, और न्यास स्वर क्या कहलाता है वह भी हमने आपको बताया। तो आप ध्यान से सुनिएगा इसे। धन्यवाद।